हेलो बेटा, मैं अनिल कुमार बिंद, आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल्ड एक्सपीरियंस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक टॉर्सल्स लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, यह जो टॉर्सल्स लॉ है, ठीक है, बर्नौली थ्योरम का क्या होता है बेटा, एप्लीकेशन होता है। बर्नौली थ्योरम के दो एप्लीकेशन होते हैं। पहला हमारा होता है टॉर्सल्स लॉ, दूसरा हमारा होता है वेंचुरी मीटर। ठीक है, तो बर्नौली प्रिंसिपल पे हमारा काम करता है टॉर्सल्स लॉ, और बर्नौली प्रिंसिपल पे भी काम करता है हमारा कौन सा बेटा, वेंचुरी मीटर। ठीक है, तो ये जो टॉर्सल्स लॉ होता है इसमें हम लोग क्या फाइंड करते हैं, क्यों हम लोग अप्लाई करते हैं। तो टॉर्सल्स लॉ में जो वाटर, ठीक है बेटा, जो वाटर बाहर रिलीज हो रहा है ना कम एरिया से, उसका हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक एरिया यहाँ बड़ा एरिया वाला है, ठीक है, दूसरा छोटा एरिया वाला है। तो किस वेलोसिटी से पानी बाहर रिलीज हो रहा है, किस वेलोसिटी से पानी बाहर रिलीज हो रहा है, उस वेलोसिटी को हमको फाइंड करना होता है। ठीक है, वो फाइंड करने वाला कौन होता है, टॉर्सल्स लॉ होता है। क्योंकि बर्नौली थ्योरम के दो एप्लीकेशन होते हैं, एक एप्लीकेशन होता है हमारा वेंचुरी मीटर, दूसरा हमारा होता है क्या बेटा, टॉर्सल्स लॉ। ठीक है, तो टॉर्सल्स लॉ का हम लोग क्या करेंगे बेटा, अभी हम लोग डेरिवेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखिए, इसमें दो एरिया है, एक हमारा हायर एरिया बड़ा एरिया है, दूसरा हमारा क्या है बेटा, छोटा एरिया है। ठीक है, तो देखिए जो बड़ा एरिया है यहाँ का हम लोग एरिया माने A2, और प्रेशर यहाँ का जो होगा बेटा वो P2, और वेलोसिटी जो होगा उसको मान लिया हम लोग V2। ठीक है, और छोटा एरिया जो होगा बेटा उसका हम लोग माने A1, प्रेशर P1, और वेलोसिटी कितना माने बेटा V1। समझ में आ रहा है। ठीक है, इसमें देखिए दो प्रेशर लगेगा, एक बाहर से, ठीक है, ये जो P1 होगा, ठीक है, P1 क्या होगा बेटा, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा PA के। ठीक है, इसमें दो प्रेशर लगेगा, एक बाहर से प्रेशर लगेगा जिसे बोलते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दूसरा हमारा, ठीक है, इस लिक्विड का अंदर से प्रेशर लगेगा, ठीक है, जिसे बोलेंगे लिक्विड प्रेशर। ठीक है, देखिए ध्यान से, वाटर का टोटल लेंथ जो है हमारा क्या है बेटा, वह हमारा है Y2। इससे जो वाटर इस कंटेनर में फिलअप हुआ है, इस कंटेनर में जो पानी भरा हुआ है, इसका टोटल लेंथ कितना है, Y2। ठीक है, नीचे से इस जो छोटा क्रॉस सेक्शन एरिया वाला हमारा होल है, नीचे से छोटा क्रॉस सेक्शन एरिया वाला जो होल है, इसका लेंथ कितना बेटा, Y1। ठीक है, तो इस Y1 पे जो वाटर का प्रेशर लग रहा है वह कितने हाइट से लग रहा है, H हाइट से लग रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो छोटा एरिया वाला है होल या नीचे से कितना बेटा, Y1 है। ठीक है, और लिक्विड का जो प्रेशर लग रहा है वह H हाइट का प्रेशर लग रहा है किस पर, A1 पर। तो हमको निकालना है कि किस वेलोसिटी से यहाँ पानी जो होगा छोटे एरिया से, किस वेलोसिटी से क्या होगा, बाहर रिलीज होगा। समझ में आ रहा है। देखिए एक बड़ा एरिया वाला है जिसको हम लोग A2 मान लिए, ठीक है, और एक छोटा एरिया जिसे हम लोग A1 मान लिए ना। बड़ा एरिया का प्रेशर P2, वेलोसिटी V1, छोटे एरिया का प्रेशर P1 और वेलोसिटी V1। ठीक है बेटा, तो अभी देखिए इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, तो लिक्विड का टोटल हाइट जो कितना बेटा, Y2 है। ठीक है, और ये छोटा होल वाला जो एरिया है यह नीचे से कितने हाइट पर है, वह Y1 हाइट पर है। और इस छोटे एरिया पे जो लिक्विड का प्रेशर लग रहा है बेटा, वह H हाइट का लिक्विड का प्रेशर लग रहा है। समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए तो हमको क्या निकालना है कि किस वेलोसिटी से हमारा पानी बाहर रिलीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू टॉर्सल्स लॉ। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, क्या हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, टॉर्सल्स लॉ। टॉर्सल्स लॉ। ठीक है बेटा मैं अभी फिर बोल रहा हूँ कि टॉर्सल्स लॉ और वेंचुरी मीटर बोथ दोनों किसके एप्लीकेशन होते हैं, बर्नौली प्रिंसिपल के एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ द बर्नौली प्रिंसिपल, क्योंकि ये जो टॉर्सल्स लॉ है वो बर्नौली प्रिंसिपल का ही क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। ठीक है बेटा तो बर्नौली प्रिंसिपल होता क्या है कि टोटल एनर्जी एट दिस एरिया इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दिस एरिया। ठीक है, बर्नौली ने यही बोला कि जो बड़ा एरिया का टोटल एनर्जी होगा वह इक्वल होगा छोटे एरिया के टोटल एनर्जी के। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल एनर्जी होता क्या बेटा, टोटल एनर्जी हमारा होता है प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ का प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा यहाँ के प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है बेटा, अभी देखिए तो बर्नौली प्रिंसिपल को हम लोग राइट करते हैं। बर्नौली प्रिंसिपल होता क्या है, होता हमारा बेटा P1, ठीक है बेटा, हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH। ये हमारा है प्रेशर एनर्जी, ये हमारा है काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और हमारा होगा बेटा यहाँ से P2, ठीक है, प्लस हाफ रो V2
प्लस स्क्वायर होगा रो जी एच। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या बेटा, ये जो P2 का प्रेशर का एरिया है काफ़ी बड़ा है और छोटे होल्स वाले का एरिया काफ़ी छोटा है ना, तो यहाँ का वेलोसिटी एज कंपेयर टू दिस काफ़ी कम होगा क्योंकि यहाँ का एरिया ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ का एरिया काफ़ी कम है, तो यहाँ का वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू यहाँ का। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी ध्यान दीजिएगा, हम लोग करेंगे A2 ग्रेटर देन A1, ठीक है, A2 ग्रेटर देन A1, इसका मतलब A2 का जो एरिया है A1 के रेस्पेक्ट में काफ़ी बड़ा है, A2 का एरिया जो है वह A1 के रेस्पेक्ट में काफ़ी बड़ा है, ठीक है बेटा। तो जहाँ पर एरिया ज़्यादा होता है वहाँ वेलोसिटी क्या होता है, कम हो जाता है, आपको मालूम है। इसका मतलब कि A2 एरिया पर जो वेलोसिटी होगा V2 वह क्या होगा बेटा, वो हमारा कम होगा, लेस देन V1, ठीक है। यह वेलोसिटी इतना कम होता है, यह V2 वेलोसिटी इतना कम होता है V1 के रेस्पेक्ट में कि हम इसको क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, ठीक है। तो V2 टेंस टू जीरो या V2 लगभग क्या जीरो मान लेते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। अब हम लोग बर्नौली प्रिंसिपल में इसको रखते हैं। देखिए जब V2 जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस रो जी एच, ठीक है बेटा, प्लस P2 हो जाएगा यहाँ से, ये टोटल हमारा वेलोसिटी यहाँ जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो प्लस रो जी एच, ठीक है बेटा। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ से देखिए रो जी एच ना, अब हमको क्या करना है, सबका अलग अलग हाइट रखना है, ठीक है ना। अब देखिए P1 जो प्रेशर लग रहा है वह कितने हाइट पर है, y1 हाइट पर है ना। P1 जो प्रेशर लग रहा है कितने हाइट पर बेटा, वो हमारा y1 हाइट पर है, तो यहाँ P1 पे हम लोग h क्या रखेंगे, चलिए रखते हैं वैल्यू P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी, ठीक है, ये हमारा हाइट क्या होगा बेटा, y1 इक्वल टू ये हमारा होगा P2 प्लस ये हट जाएगा रो जी, ठीक है। अब देखिए टोटल लिक्विड का हाइट कितना है, y2 ना, टोटल लिक्विड का हाइट कितना बचा, y2। चलिए अब हमको वेलोसिटी निकालना है कि किस वेलोसिटी से यह जो लिक्विड है वो बाहर रिलीज हो रहा है, किस वेलोसिटी से लिक्विड जो है वो बाहर रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से V2 वेलोसिटी तो जीरो हो गया, बचा एक ही वेलोसिटी हमारा V1, तो उसी को फाइंड करना है। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं, सबको ट्रांसफर उधर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ बचेगा हाफ रो V1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू होगा बेटा ये हमारा हो जाएगा P2 माइनस P1, ठीक है, प्लस रो जी y2 माइनस ये उधर जाएगा तो हो जाएगा रो जी y1, ठीक है बेटा। अभी देखिएगा P1 जो हमारा है छोटे होल्स का प्रेशर है, P2 जो हमारा है वह बड़े होल का प्रेशर है, ठीक है। तो जहाँ पर P1 है वह हाइट क्या हमारा बेटा, जो हमारा y1 है, जहाँ P2 हमारा हाइट टोटल लेंथ हमारा y2 है, ठीक है। और इस लिक्विड पे जो इस लिक्विड छोटे एरिया वाले पर होल्स पर प्रेशर लग रहा है वह एच का लग रहा है, एच हाइट का प्रेशर लग रहा है। इस छोटे होल्स वाले एरिया पर जो प्रेशर लग रहा है लिक्विड का वह एच हाइट के लिक्विड का प्रेशर लग रहा है, ठीक है बेटा। चलिए तो यहाँ से होगा हमारा हाफ रो V1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटा, P2 माइनस P1 प्लस यहाँ से रो जी कॉमन कर लेंगे हम लोग, रो इंटू जी कॉमन कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा बेटा y2 माइनस y1 हो जाएगा। अब देखिएगा टोटल वाटर का जो लेंथ है वह कितना हमारा y2 है, ठीक है, और इस छोटे वाले होल पर लेंथ कितना हमारा y1 है। तो अगर हम y2 में से y1 का निकाल देंगे तो हमारा कितना आएगा, ये अच्छा आएगा। टोटल y2 लेंथ है, इस टोटल में से हम लोग y1 को माइनस करेंगे तो यही तो लेंथ बचेगा क्या, h। इसका मतलब y2 माइनस y1 इक्वल टू क्या होगा बेटा, h होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं हाफ रो V1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटा, P2 माइनस P1, ठीक है, प्लस रो जी, ठीक है, इंटू क्या होगा बेटा y2 माइनस y1 की जगह हमारा होगा h, ये हमारा हो जाएगा h। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अब देखिए हमको V1 की वैल्यू फाइंड करना है कि किस वेलोसिटी से यह जो लिक्विड है वो बाहर रिलीज हो रहा है, किस वेलोसिटी से यह लिक्विड है वो बाहर रिलीज हो रहा है, हमको वेलोसिटी फाइंड करना है। चलिए ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम V1 को यहीं पर रखते हैं, बाकी सबको हम लोग क्या करते हैं उधर ट्रांसफर करते हैं। देखिए 2 यहाँ पर क्या है बेटा, 2 यहाँ पर डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो जाएगा 2 P2 माइनस P1, ठीक है, प्लस 2 रो जी एच ना। अभी देखिए यार रो क्या है, मल्टीप्लाई में तो जाकर डिवाइड करेगा तो यहाँ पर होगा, यहाँ भी रो से डिवाइड कर देंगे और यहाँ भी रो से हम डिवाइड कर देंगे, तो रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए बेटा V1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2
P2 माइनस P1, ठीक है, अपन क्या होगा बेटा रो प्लस 2GH, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि V1 की वैल्यू निकालना है, V1 की वैल्यू निकालना है, V स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा होगा बेटा V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर रूट लग जाएगा तो हमारा हो जाएगा यहाँ से रूट क्या होगा बेटा रूट 2P2 माइनस P1, ठीक है, प्लस 2GH, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, प्लस 2GH। तो हमारा हो गया बेटा वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू टॉर्सल्स लॉ, ठीक है। टॉर्सल्स लॉ यही बताता है कि जो वाटर या लिक्विड जो बाहर रिलीज हो रहा है किस वेलोसिटी से क्या हो रहा है, बाहर रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो हमको V1 वेलोसिटी फाइंड हो गया। अभी ध्यान दीजिएगा, इसमें एक स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस का मतलब अभी क्या है, यहाँ पर जब हम कर दें, ठीक है, यहाँ राइट कर हम कीवर्ड की तरह स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या होता है बेटा, हम क्या करें, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, हम P2, ठीक है, P2 प्रेशर या लिक्विड का प्रेशर क्या करते हैं, हम इक्वल करते हैं। इसका मतलब टैंक हमारा क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। व्हेन P1 या PA इक्वल टू P2, ठीक है, R कर दीजिए, P1 और PA इक्वल टू P2, तो क्या होगा बेटा, देन टैंक, ये जो टैंक है बेटा ना, उस कंडीशन क्या होगा, ओपन हो जाएगा। जब बाहर ये जो हमारा लिक्विड का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा बेटा, इक्वल हो जाएगा, तो टैंक हमारा क्या होगा, ओपन हो जाएगा। टैंक ओपन, ठीक है बेटा। तो अभी देखिए इसमें रखिए वेलोसिटी क्या होगा, तब V1 इक्वल टू हो जाएगा बेटा यहाँ से 2, देखिए P2 माइनस P1 है, तो यहाँ से करेंगे P2 माइनस P2, ठीक है, प्लस 2GH, समझ में आ रहा है। तो V1 इक्वल टू क्या होगा बेटा, यहाँ से ये टोटल हमारा 0 हो जाएगा, P2 में से P2 जाएगा 0, 2 0 कर लेगा, तो यह आ जाएगा हमारा 2GH, ठीक है। तो जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर P2 प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो उसमें वेलोसिटी हमारा कितना होगा, रूट 2GH, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है सबको। ये देखिए टॉर्सल्स लॉ जो होता है और वेंचुरीमीटर जो होता है, या दोनों लॉ, ठीक है, क्या होते हैं, बर्नौली प्रिंसिपल के एप्लीकेशन होते हैं। इसका मतलब चाहे हम टॉर्सल्स लॉ करेंगे, चाहे हम क्या करेंगे, वेंचुरीमीटर करेंगे, दोनों लॉ हमेशा बर्नौली प्रिंसिपल पर ही काम करेगा। इसका मतलब इसका डेरिवेशन करते समय हमको बर्नौली प्रिंसिपल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हो गया वेलोसिटी। टॉर्सल्स लॉ बताता है कि जो वाटर पानी बाहर रिलीज हो रहा है वह किस वेलोसिटी से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी हो गया। इन द केस स्पेशल केस में हम लोग क्या लेंगे कि जब हमारा बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर से क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, तो उसमें टैंक क्या होगा, ओपन होगा, तो उसमें वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर, ठीक है, V1 इक्वल टू होगा रूट 2GH, ठीक है ना बेटा। चलिए आप लोग इसमें शॉर्ट लीजिए। यदि आप लोग को वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।